राहुल गांधी पॉलिटिकल स्टंट करना बेहतर जानते हैं। मामला कोई भी हो, वो अपना स्टंट करने से बाज नहीं आते। लॉकडाउन के 50 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद उन्हें प्रवासी मजदूरों से मिलने का ख्याल आया और वे दल बल सहित सुखदेव विहार पहुंच गए। वहां उन्होंने 10-15 मजदूरों से मुलाकात की, उनसे बात की और उन्हें उनके घर पहुंचाने के वादे के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने साथ ले गए। कांग्रेस दावा कर रही है कि सब कुछ उन्होंने नियमों के अनुसार किया, लेकिन इसी चक्कर में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नप गए। पुलिस ने उन्हें घर पर ही डिटेन कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अनिल चौधरी पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बिना मास्क के ही लोगों को बॉर्डर के पास ला रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की जा रही। इससे हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को भेजने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि खाना खिलाने के नाम पर मजदूरों को बॉर्डर के पास छोड़ा गया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। मतलब ये कि राहुल गांधी मजदूरों से वादा तो घर तक पहुंचाने का कर गए, लेकिन उनके नेता और कार्यकर्ता उन मजदूरों को बॉर्डर पर लाकर पटक जा रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस वही काम कर रही है जो काम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के शुरू में प्रवासी मजदूरों को बस अड्डे पर पहुंचाकर किया था। बिहार में प्रवासी मजदूरों के साथ पॉलिटिकल स्टंट करना गांधी वाड्रा कांग्रेस को काफी महंगा पड़ता दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़े प्यार से सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा और मैं सोनिया गांधी से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए पैदल घर जा रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। उन्होंने राहुल गांधी की उस तस्वीर पर भी सवाल उठाए जिसमें वो सड़क पर बैठकर प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे थे। निर्मला ने कहा कि राहुल ने ऐसा करके उन मजदूरों का वक्त खराब किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्षी पार्टियों से कहना चाहती हूं कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा। सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार काम कर रही है। हाथ जोड़कर सोनिया गांधी जी से कहना है कि हमसे बात करें और प्रवासी मजदूरों के प्रति जिम्मेदारी समझे। निर्मला सीतारमण से प्रवासी मजदूरों से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था कि पीडीएस और मनरेगा के तहत जो घोषणाएं हुई हैं, इनका फायदा प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचकर ही उठा पाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी रास्ते में ही हैं। इस पर निर्मला आक्रामक हो गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों से अपील की थी कि वो लोग वहीं रहें जहां पर फिलहाल हैं। सरकार उनके रहने खाने के इंतजाम की हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, लेकिन जब मजबूर लोग घर जाना ही चाहते थे तो केंद्र और रेलवे ने ट्रेन चलाने का ऐलान किया। रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेनें तैयार हैं, जो भी राज्य जितनी ट्रेनें मांगेगा उतनी दी जाएंगी। निर्मला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित और जिन राज्यों में उनके सहयोगियों की सरकार है वहां राजनीति हो रही है और ट्रेनों के लिए नहीं कहा जा रहा। निर्मला ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि वे और ट्रेनें मंगाएं। राहुल गांधी की प्रवासी मजदूरों के साथ बैठकर बात करती तस्वीर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखा तंज किया। घोषणा करने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहत पैकेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा बताती है, लेकिन असली ड्रामेबाज वो खुद है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सड़क पर बैठकर मजदूरों से बात करके उनका टाइम खराब कर रहे थे। इससे अच्छा होता उनके बच्चे सूटकेस को पकड़कर उनके साथ पैदल चलते। 20 लाख करोड़ का पैकेज कांग्रेस के गले से नीचे उतर नहीं रहा है। अब कांग्रेस 20 लाख करोड़ के पैकेज को महज 3.22 लाख करोड़ का बताने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि 20 लाख करोड़ नहीं, 3.22 लाख करोड़ है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वृद्ध लोगों को, महिलाओं को जो पेंशन दी गई है उस पर हमारा सवाल है कि केवल 21% के पास सी अकाउंट्स हैं। बढ़िया तो ये होता कि इसे मनरेगा के साथ जोड़ा जाता। प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं दिखाई। हमने कहा था आपको वित्तीय घाटे की और महंगाई की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। सरकार को बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठाना चाहिए। हमारी मांग रहेगी कि 150 दिन का काम हर मजदूर को मिले और कम से कम 300 रुपए दिए जाएं। और जो 20 रुपए बढ़ाने की घोषणा हुई थी वो क्रूर मजाक है। इसकी घोषणा तो बजट में हो ही चुकी थी।
मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक गरीबों मजदूरों के हाथ में सीधे पैसे नहीं जाएंगे, हम उसे किसी भी तरह का प्रोत्साहन मानने को तैयार नहीं हैं। पीएम किसान का पैसा प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा नहीं है, वो चुनाव से पहले की घोषणा है। प्रवासी मजदूरों के लिए अभी भी बेहतर व्यवस्था नहीं की गई है। हमें इससे सबक लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि कमी कहां रह गई। आनंद शर्मा ने आगे कहा कि कई सुधारों की घोषणा की गई है, मगर ये समय चरमराती व्यवस्था और उद्योगों को सही रास्ते पर लाने का है, इस तरह की विवादित सुधारों की घोषणा का नहीं। इन घोषणाओं का गरीब, किसान, मजदूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको अभी राहत की जरूरत है। बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए घोषित प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज का कुल आकार 20.79 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने पैकेज की 5वीं किस्त की रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि कुल प्रोत्साहन पैकेज में आरबीआई द्वारा मार्च में घोषित 8.01 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और रसोई गैस सिलेंडर तथा समाज के कुछ वर्गों को नकदी मदद के रूप में 1.92 लाख करोड़ रुपए का मार्च में सरकार द्वारा घोषित शुरुआती पैकेज भी इस प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। 5 किस्तों में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की शुरुआत 13 मई को हुई। उन्होंने कहा कि इसके तहत पहली किस्त में 5.94 लाख करोड़ रुपए के उपायों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी किस्त में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को 2 महीनों तक मुफ्त खाद्यान्न और किसानों को ऋण समेत कुल 3.10 लाख करोड़ रुपए के उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि तीसरी किस्त में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के उपाय किए गए। इनमें कृषि की बुनियादी सुविधाओं पर व्यय तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए किए गए अन्य उपाय शामिल रहे। सीतारमण ने कहा कि चौथी और 5वीं किस्त में संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया गया। इन 2 आखिरी किस्तों में 48,100 करोड़ रुपए के उपाय किए गए। गांधी वाड्रा कांग्रेस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और खास तौर पर प्रियंका वाड्रा को तो नहीं ही, जो लगातार योगी आदित्यनाथ पर रोज रोज तोहमत लगा रही हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को संभाला, उसकी तारीफ कोई और नहीं बल्कि मजदूर खुद कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के मजदूरों से मिलने और बात करने के स्टंट का कोई फायदा नहीं हुआ। जिन मजदूरों को पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, उनके लिए यूपी के सीएम का श्रम योगी अवतार एक मिसाल बनकर उभरा है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सीएम योगी की सारथी के रूप में काम कर रही है। दूसरे राज्यों से पैदल या ट्रक जैसे वाहनों से चलकर आ रहे प्रवासी मजदूरों को पुलिस रास्ते में ही रोक रही है, उन्हें खाना दे रही है और फिर उनके घर जाने की व्यवस्था कर रही है। मजदूरों के मुताबिक बीते 2 महीने में जिन राज्यों के विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया, वहां के लोगों ने भी इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई जितने उत्तर प्रदेश की परदेसी पुलिस दिखा रही है। दूसरे राज्यों से वापस यूपी आ रहे मजदूर या यूपी होते हुए जा रहे मजदूरों का कहना है कि उन्हें जहां पर भी पुलिस रोक रही है, वहां से उनके जाने की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरों को खुशी इस बात की है कि जहां यूपी पहुंचने से पहले उन मजदूरों से ट्रक जैसे साधनों ने जमकर वसूली की, वहीं यूपी में पुलिस जिन बसों के माध्यम से भेज रही है उसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। हालांकि इन मजदूरों में कुछ के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी भी छाई है। वो बेबसी सवाल कर रही है उन राज्य सरकारों से जिन्हें इन लोगों ने वोट देकर चुना और वे इनकी बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे। अलग अलग राज्यों से होकर आए ये मजदूर अब योगी आदित्यनाथ को यूपी का बेस्ट सीएम बता रहे हैं।